लेकिन फिलहाल आज की इस कहानी में जो नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रदर्स को खरीदने जा रहा था, इसमें एक दिलचस्प मोड़ आ गया। मोड़ ये आया कि पैरामाउंट ने एक होशरुबा और हॉस्टाइल किस्म की बोली लगा दी। तो हुआ कुछ यूं जनाब के पीर के रोज पैरामाउंट ने एक टेंडर ऑफर का इजरा किया। अब इस पेशकश में कंपनी की कदर 108 अरब डॉलर से भी ज्यादा उन्होंने शो कर दी और ये भी ख्वाहिश इसका इजहार कर दिया कि पूरी कंपनी पर वो कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन पैरामाउंट की दस्तावेजात में एक और इंकशाफ हुआ, एक नया फाइनेंसर जेरेड कुशनर। और ट्रंप ने कहा है कि वो नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स की पेशकश का जाती तौर पर जायजा लेंगे। अब ये गैर मामूली सूरत हाल है जहां सदर एक ऐसे मुआहदे पर गौर कर रहे हैं जिसमें उनके करीबी खानदानी फर्द की फंडिंग शामिल है। ग्लोबल सेट पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। 2 रोज कबल तक खबरें आ रही थीं कि नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स को खरीदने की पेशकश की है। जो लोग नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करते हैं उन्हें शायद ईमेल भी आई हो और ये खुशखबरी उन्होंने सुनाई थी कि जनाब हम लोग वार्नर ब्रदर्स को अक्वायर कर रहे हैं और अब आप ये सारी सीरीज हमारे साथ देख सकेंगे। लेकिन मामला ये है जनाब कि मीडिया आज के दौर का सबसे ताकतवर टूल है। सबसे ताकतवर क्यों है और दुनिया के ताकतवर तरीन लोग इसे क्यों अपनाना चाहते हैं, ये आपको आगे चल के बताऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन फिलहाल आज की इस कहानी में जो नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रदर्स को खरीदने जा रहा था, इसमें एक दिलचस्प मोड़ आ गया। मोड़ ये आया कि पैरामाउंट ने एक होशरुबा और हॉस्टाइल किस्म की बोली लगा दी। पैरामाउंट वो कंपनी है जो सीबीएस और पैरामाउंट पिक्चर्स की मालिक है। इसने 108 अरब डॉलर से ज्यादा की पेशकश कर दी है और ये वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी को मुकम्मल तौर पर हासिल करना चाहता है। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस बोली के पीछे कौन कौन से लोग हैं। जेरेड कुशनर इसकी माली मदद कर रहे हैं। जेरेड कुशनर, अगर आप नहीं जानते, तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं। अब कुशनर साहब की जो इन्वेस्टमेंट फंड है उसने इस पेशकश में हिस्सा ले लिया है। इसके अलावा खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब, कतर और अबू धाबी के सरमायाकार भी इसमें शामिल हैं। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब सदर ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो नेटफ्लिक्स की पेशकश का जाती तौर पर जायजा लेंगे। अब जरा इसकी तफसीलात देखें। जरा मामला यह है कि हॉलीवुड को ना कहानियों में दिलचस्प मोड़ ट्विस्ट बड़े पसंद है। इस बार लगता है कि ये मोड़ हकीकी है। एक तारीखी स्टूडियो, 2 बड़ी कंपनियां और एक पेशकश जो नए नामों के साथ आई है, वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी। अब वो इनाम बन गया है जिसे हर कोई हासिल करना चाहता है। दरअसल ये सिलसिला पिछले हफ्ते शुरू हुआ जब नेटफ्लिक्स ने सबको हैरान कर दिया। उसने वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो और उसकी स्ट्रीमिंग हिस्से को खरीदने का मुआहदा किया। इस पेशकश में असासों की कदर तकरीबन 82.7 अरब डॉलर लगाई गई, जिसमें जो कर्ज हैं उनके वो भी शामिल थे। इस डील ने पैरामाउंट स्काईडांस को पीछे धकेल दिया। पैरामाउंट दरअसल महीनों से वार्नर ब्रदर्स को हासिल करने की कोशिश कर रहा था और उसने कई पेशकशें भी की थी, लेकिन हर बार वार्नर ब्रदर्स की तरफ से इनकार हो गया। फिर आया जनाब एक अहम मोड़ और वार्नर ब्रदर्स ने नेटफ्लिक्स को अपना तरजीही खरीदार चुन लिया, जिस पर पैरामाउंट वो तो गुस्से में आ गए और उन्होंने अपनी हिकमत अमली दोस्ताना से बदल दी और उन्होंने ये समझ लिया कि जनाब अब दोस्ताना मुआहदा तो मुमकिन नहीं रहा। तो पैरामाउंट ने एक हॉस्टाइल रास्ता अपना लिया। तो हुआ कुछ यूं जनाब के पीर के रोज पैरामाउंट ने एक टेंडर ऑफर का इजरा किया। टेंडर ऑफर का आप सोच रहे होंगे कि इजरा क्यों किया जनाब? इसलिए क्योंकि ये जो ऑफर थी ये मैनेजमेंट को बाईपास करके सीधा शेयर होल्डर्स तक पहुंच जाती है। अब इस पेशकश में कंपनी की कदर 108 अरब डॉलर से भी ज्यादा उन्होंने शो कर दी और ये भी ख्वाहिश इसका इजहार कर दिया कि पूरी कंपनी पर वो कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसमें CNN, TNT और TBS जैसे केबल नेटवर्क्स भी शामिल हैं। लेकिन पैरामाउंट की दस्तावेजात में एक और इंकशाफ हुआ,
एक नया फाइनेंसर, जैरेड कुशनर। रेगुलेटरी दस्तावेजात से तस्दीक हुई कि कुशनर की प्राइवेट इक्विटी फंड एफिनिटी पार्टनर्स जो है वो इस फंडिंग ग्रुप का हिस्सा है जो इस डील को करना चाहती है। दीगर सरमायाकारों में सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और अबू धाबी की लिमिटेड होल्डिंग कंपनी शामिल हैं। दस्तावेजात के मुताबिक ये सरमायाकार गवर्नेंस के हुकूक और बोर्ड की नशिस्तों से दस्तबरदार होने पर भी राजी हैं। इस इंकिशाफ ने सियासी माहौल की वजह से खास तवज्जो हासिल किया है। कुशनर सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं और ट्रंप ने कहा है कि वो नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स की पेशकश का जाती तौर पर जायजा लेंगे। अब ये गैर मामूली सूरत हाल है जहां सदर एक ऐसे मुआहदे पर गौर कर रहे हैं जिसमें उनके करीबी खानदानी फर्द की फंडिंग शामिल है। जो इखलाकी ग्रुप्स हैं वो कहते हैं जनाब ये इंतजाम तो सवालात उठाता है। ये तो क्वेश्चंस रेज होते हैं कि सदर अपने दामाद के केस को कैसे खुद फैसला करेंगे और सदर के फैसला जो है वो एक खानदानी रुकन की बोली को मुतासर तो नहीं कर देगा। ट्रंप का दूसरी जानिब कहना है कि उन्होंने तो कुशनर से इस मामले पर कोई बात ही नहीं की है। बात करूंगा तो फिर देखूंगा। अब दोनों पेशकशें एक पेचीदा रेगुलेटरी अमल से गुजरेंगी। अफसरान ये देखेंगे कि हर मुआहदा मुकाबले को कैसे तब्दील कर सकता है, कि ऐसा तो नहीं कि किसी एक ही की सारी मोनोपोली हो जाएगी, कोई मुकाबला भी रहेगा कि नहीं रहेगा। इसके अलावा एडवर्टाइजर्स हैं जो इश्तिहार कुनिंदगान हैं, और फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तकसीम कुनिंदगान हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा, और फिर नाजरीन की जो माहाना सब्सक्रिप्शंस हैं। अभी नेटफ्लिक्स की कितनी सब्सक्रिप्शन है, बहुत थोड़ी सी है जो कि हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन इस मर्जर के बाद अगर नेटफ्लिक्स ये कहे कि नहीं जनाब मैं तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, इससे 3 गुना या 4 गुना कर रहा हूँ, और आपके पास कोई और ऑप्शन ही अवेलेबल ना हो, तो फिर हम और आप क्या करेंगे। तो जनाब ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इन सबको वो अफसरान देखेंगे और फिर उसके बाद फैसला करेंगे कि जनाब मामला किस तरीके से आगे लेके जाना, और फिर सदर ट्रंप के बॉल कोर्ट में आ जाएगी। फिर वो देखिए क्या फैसला करते हैं। मामला ये हुजूर की ये दाव बहुत बड़ा है। वार्नर ब्रदर्स कोई आम कंपनी नहीं है, ये एक सदी की फिल्म और टेलीविजन की तारीख रखती है। ये कैसाब्लांका, लूनी टून्स, फ्रेंड्स, हैरी पॉटर और बहुत सी दूसरी फिल्मों और टीवी शोज की मालिक है। इसका एचबीओ डिवीजन दिहाइयों से आलमी टेलीविजन को शक्ल दे रहा है, जिसके गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे प्रोग्राम्स में और बहुत से शोज शामिल हैं। नेटफ्लिक्स दरअसल ये एहसास से अपने मवाद को मजबूत करने के लिए चाहता है ताकि उसके पास वैरायटी ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा प्रोग्राम्स हो जाएं, लोग उन्हीं के पास आएं। और इसके अलावा वार्नर ब्रदर्स को जो स्ट्रीमिंग मार्केट में अपनी बर्तरी कायम रखने का जरिया समझता है कि जनाब अगर हम इनको एक्वायर कर लेंगे तो जो स्ट्रीमिंग मार्केट है उसमें हमारी जो बर्तरी है वो बरकरार रहेगी। दूसरी जानिब पैरामाउंट उन्हें एक बड़े मीडिया ग्रुप की बुनियाद के तौर पर देखता है। अभी तक कोई फरीक नहीं जीता और नतीजा गैर यकीनी है। हॉलीवुड की ये कहानी देख रहे हैं सब लोग और हॉलीवुड खुद भी देख रहा है, लेकिन इसका आखिरी चैप्टर, आखिरी बाब अभी लिखा जाना बाकी है। देखिए इस सूरत हाल का एक और पहलू भी है, उस पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल अमेरिका में जो कॉर्पोरेट इदारों की राय पर गिरफ्त है, ये मगरबी दुनिया के अजायबात में से एक है। ये मैं नहीं कहता, ये मशहूर मुसन्निफ गोर विडाल कहते हैं। उन्होंने ये बात अपनी 1992 की किताब द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द अमेरिकन एम्पायर में लिखी थी। दरअसल कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क अपने मीडिया से तमाम गैर जानिबदारी और इख्तलाफ राय को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में कामयाब नहीं हुआ। अगर विडाल आज 3 दहाइयों बाद मीडिया की हालत देखते तो उनकी राय यकीनन मायूस कुन होती। पहले मर्डॉक खानदान और उसकी वसी जायदादों पर गौर कर लीजिए। न्यूज़ कॉर्प और दीगर कंपनियों के जरिए ये लोग फॉक्स न्यूज़, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क पोस्ट और गैर मुल्की अशाइती इदारों को कंट्रोल कर रहे हैं। फिर इलॉन मस्क है, दुनिया का अमीर तरीन शख्स जो ट्विटर या एक्स को चलाता है, जो दुनिया का सबसे बाअसर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और आखिर में आने वाले ओलिगार्क बाप बेटा लैरी और डेविड एलिसन। अब पैरामाउंट स्काईडांस के सरबराह के तौर पर यह जोड़ी शो टाइम, एमटीवी, बीईटी, निकोलोडियन, कॉमेडी सेंट्रल और अहम तरीन सीबीएस न्यूज को कंट्रोल करती है, जहां उन्होंने बेरी वाइस जैसे शख्स को तैनात किया है ताकि उसे फॉक्स न्यूज की तरह उसी की तर्ज पर ढाल दिया जाए। इसके अलावा वो आपकी जेब में मौजूद हैं। एलिसन जो बाप और बेटा हैं, फादर एंड कंपनी,
ये आपकी जेब में, आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद हैं, उस पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। कैसे? सितंबर में सदर ट्रंप ने ओरेकल को अमेरिकी टिकटॉक के ऑपरेशंस में शामिल होने की इजाजत दी, जो अमेरिका में 170 मिलियन सारिफीन का दावा करता है। लेकिन एलिसन इससे भी मुतमईन नहीं है, वो और ज्यादा चाहते हैं। हलमन मजीद का नारा लगाते हैं। कुछ अरसे से वो वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं ताकि HBO, सिनेमा मैक्स, TBS, TNT, कार्टून नेटवर्क और CNN को अपने कब्जे में ले लें। ये अरबपति हकीकत को भी कंट्रोल करने का इरादा रखते हैं और इनकी मंसूबाबंदी आपके तसव्वुर से कहीं ज्यादा खतरनाक है। आइए अब इस सूरत हाल का एक मुख्तसर सा तज्जिया कर लेते हैं कि आखिर दुनिया के ताकतवर तरीन लोग या ताकतवर तरीन ममालिक मीडिया को कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं। दरअसल मीडिया राय आमा की तश्कील करता है और जो राय आमा को कंट्रोल करे वो मुआशरे, सियासत और हत्ता के आलमी उमूर को भी अपने हक में मोड़ सकता है। ताकतवर लोग मीडिया को इस्तेमाल करके अपने मफादात की हिफाजत करते हैं, तनकीद से बचते हैं और अवाम को अपने एजेंडे की हिमायत पर मजबूर करते हैं। अब लैरी एलिसन और उनके बेटे डेविड की मीडिया सल्तनत पर बात कर लें। लैरी एलिसन ओरेकल के बानी हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है। उनका बेटा डेविड एलिसन स्काईडांस मीडिया का बानी है, जो 2025 में पैरामाउंट ग्लोबल के साथ जम होकर पैरामाउंट स्काईडांस बन गई थी। ये सल्तनत अब CBS न्यूज, पैरामाउंट पिक्चर्स, शो टाइम और दीगर चैनल्स को कंट्रोल करती है और वो टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशंस में भी शामिल हैं। मजीद बना वो वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी हासिल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनका असर मजीद बढ़ जाएगा। दूसरी जानिब उनकी इसराइल से गहरी वाबस्तगी है। लैरी एलिसन इसराइली दिफाई फोर्सेस यानी IDF के सबसे बड़े निजी फंडर हैं, उनको फंड करते हैं और उन्होंने इसराइल फौजियों और स्टार्टअप्स को करोड़ों डॉलर अतिये में दिए हैं। वो इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी जाती दोस्त हैं। डेविड एलिसन भी इसराइल के हामी हैं। पैरामाउंट के तहत उन्होंने इसराइली फिल्मी इदारों के बाइकआउट की मजम्मत की और प्रो इसराइल मवाद को फरोग दिया। अब नेतन्याहू की टिकटॉक और मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर जुनून की बातें करना, वो बहुत कोशिश करते हैं और उन्होंने बड़ा वाजे किया है, कहा कि जी सबसे ज्यादा जो मौलिक हथियार है वो टिकटॉक है। उन्होंने अमेरिकी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो पॉडकास्टर्स हैं, जो वीलॉगर्स हैं, उनसे मुलाकात की और उन्हें सोशल मीडिया पर इसराइल की हिमायत करने की तरगीब दी, रुकूम ऑफर की और उन्हें तस्लीम किया कि वो सोशल मीडिया को अमेरिका की राय तब्दील करने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, खास तौर पर गजा की सूरत हाल में। वो टिकटॉक के एल्गोरिदम पर कंट्रोल चाहते हैं क्योंकि ये प्लेटफॉर्म प्रो फलस्तीनी मवाद की वजह से इसराइल के लिए चैलेंज बना हुआ है। उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश भी की है। क्या ये दिमागों को कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका है? जी हाँ, क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया राय तब्दील करते हैं, बयानिए बनाते हैं। ये बयानिए दुनिया को चलाते हैं, जियोपॉलिटिकल हालात को तब्दील करते हैं और ताकतवर लोगों को अपने दुरुस्त या गलत कामों को बगैर तनकीद के करने का मौका देते हैं। बल्कि अक्सर ब्रेन वॉश शुदा अवाम जो है वो उनके गलत इकदाम की हिमायत भी कर देती है और उन्हें उनकी हिमायत हासिल हो जाती है। इस तरह मीडिया कंट्रोल ताकत का सबसे मौसर हथियार है। इसी वजह से दुनिया के ताकतवर तरीन लोग और दुनिया की ताकतवर तरीन ममालिक मीडिया पर कंट्रोल चाहते हैं। वो मीडिया जो किसी जमाने में डाइवर्स था, जहां पर लेफ्ट, राइट, सेंटर, किसी भी मजहब, किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात हो सकती थी, किसी भी रंग और नस्ल का शख्स आकर अपने ख्यालात का इजहार कर सकता था, उसे अब चंद ऐसे लोग कंट्रोल करना चाहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना बयानिया चला सकें। और ये बयानिया, इसकी डोरियां किसके हाथ में जाती हैं, मैंने आपके सामने ये भी पेश कर दिया। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ये वार्नर ब्रदर्स को, नेटफ्लिक्स को मिलना चाहिए या पैरामाउंट को मिलना चाहिए? आप किसके पलड़े में वजन डालेंगे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपका
इस सारे सिनारियों के ऊपर क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।